हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। यूपी स्पेशल की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 7th लेक्चर पढ़ रहे हैं। यूपी स्पेशल में 6 लेक्चर तक करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जा करके देख लीजिए। आज का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। एक कलर ले लेती हूँ। क्या टॉपिक है आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, किन किन नदियों से होता है, इन नदियों के ऊपर कौन कौन सी नहर बनाई गई है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना देखेंगे। ये दो टॉपिक इसमें एक ही में देखेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप के थ्रू सबसे पहले देखेंगे, फिर थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद एग्जाम कैप्सूल जो लास्ट में दिया हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे मैप दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे प्रमुख नदियां यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसके बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं गंगा नदी से, तो ये है गंगा नदी का यहाँ से उद्गम होता है। कहाँ से? गोमुख से। उत्तराखंड के यहाँ पे गोमुख से इनका क्या होता है, उद्गम होता है। देखिए यहाँ से जाते हुए अब ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में क्या करती है, एंटर करती है। तो यहाँ इस पॉइंट को क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, बिजनौर स्थित है। ठीक है, ये कहाँ से एंटर करती है ये भी याद कीजिएगा। बिजनौर से ये यूपी में एंटर करते हुए ये आएंगी। देखिए अब इनकी सहायक नदी एग्जाम में पूछ लेता है, बाएं से सहायक नदी और दाएं से सहायक नदी। अब ये इधर से आ रही हैं। ठीक है, तो अगर इधर से आ रही हैं तो इधर में क्या हो जाएगा, इनका ये बायां हो जाएगा यानी कि लेफ्ट हो जाएगा, और इधर साइड में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर देखिए आप तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं बाएं से अगर पूछा जाए तो रामगंगा हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए रामगंगा है, और देखिए ये भी गंगा की सहायक नदी है, गर्रा है। और आइए आप आगे भी आते जाइए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है सई नदी है, ये भी गंगा से मिलती हैं। देखिए यहाँ पे है ना गंगा। और इसके बाद यहाँ पे गोमती रिवर है, शारदा रिवर है, घाघरा रिवर है, राप्ती रिवर है। ये सारी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे। अब अगर आपसे पूछेगा दाएं से सहायक नदी तो आप लगाइएगा काल। देखिए गंगा की सहायक नदी दाएं से तो पहली काली आ जाएंगी। ठीक है, रिहंद आ जाएंगी या रिंद बोलते हैं, यमुना आ जाएंगी। तो ये सारी जो है ये आपकी दाएं से सहायक नदी है। ठीक है, पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी गंगा याद कीजिए, दूसरी जो है वो यमुना याद कर लीजिए। तो यमुना जो है ये बंदरपुर से, उत्तराखंड में बंदरपुर हिमनद है, ग्लेशियर है, वहां से इनका क्या होता है, उद्गम होता है। ठीक है, यमुना का ये देखिए यहाँ पे। फिर ये हिमाचल प्रदेश होते हुए यहाँ पे सहारनपुर से ये उत्तर प्रदेश में क्या करती है, एंटर करती हैं। और ये यमुना नदी के किनारे बसा अगर शहर देखे तो क्या है, मथुरा है, वृंदावन है। ठीक है, और आप आइए आगरा है। पूरा देखिए यहाँ से जाते हुए अब यमुना नदी के ऊपर कौन सा बैराज बना हुआ है, तो ये गोकुल बैराज परियोजना बनी हुई है यमुना नदी के ऊपर भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यमुना नदी बहते हुए जा रही है। फिर यमुना नदी की भी सहायक नदी पूछता है, तो यमुना नदी की सहायक नदी चंबल है, ब्यास है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब ये यमुना नदी, फिर यमुना नदी पे माता टीला बांध भी बना हुआ है। माता टीला बांध जो है यमुना नदी की सहायक नदी पे बना हुआ है। ये सहायक नदी कौन सी है, बेतवा है। ठीक है, तो ये सारी जो है देखिए चंबल हुई, बेतवा हुई, ये सहायक नदी जो अगर बात करते हैं तो ये राइट हैंड साइड में आएंगी। ठीक है, ये राइट हैंड साइड यानी कि दाएं से बाएं से पूछता है इसलिए मैं बार बार बता दे रही हूँ। तो यमुना नदी के बाएं यहाँ पे दाएं से सहायक नदी में बेतवा आएंगी, चंबल आएंगी। ठीक है, तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर ही बना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साथ साथ नदियों को दे दिया गया है और उसी के ऊपर किन नदी के ऊपर बांध है वो भी दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर नीचे आते हैं यमुना नदी में ही, तो यहाँ पे बिरमा नदी है। बिरमा नदी पे यहाँ पे मौदहा बांध बना हुआ है। ठीक है, और उसके इधर में आएंगे तो यहाँ पे अर्जुन बांध बना हुआ है अर्जुन नदी पे। ठीक, ये पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जैसे देखिए नागार्जुन सागर डैम फेमस है, तो वो कृष्णा नदी पे बना है। वो पूरा जब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखते हैं हम लोग तब की बात करते हैं। ये क्या है, ये उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। अब देखिए जो शारदा नहर है यहाँ पे, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे जो शारदा नदी है, ठीक है, जो जिनका उद्गम तिब्बत में होता है, फिर नेपाल से होते हुए ये पीलीभीत है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का। पीलीभीत से क्या करती हैं, ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं शारदा नदी। इसी शारदा नदी पे यहाँ पे क्या बनाया गया है, शारदा प्रोजेक्ट बनाया गया है। ठीक है, फिर गोमती रिवर है यहाँ पे, शारदा नदी दिखे यहाँ पे, शारदा नदी गोमती। अब यहाँ पे होता क्या, शारदा और गोमती का जो एक दोआब है, घाघरा गोमती का दोआब है, तो इस पे शारदा में शारदा नहर बनाया गया है। ये जो शारदा नहर है ये यूपी की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, इससे सबसे बहुत बड़ी मात्रा में सिंचाई को लाभ मिलता है शारदा नहर से, ये भी याद कीजिएगा। पूना है यहाँ पे, कुआना सॉरी, और राप्ती नदी है। ठीक है, किनकी सहायक नदी है, तो घाघरा की, सरयू की सहायक नदी है ये। ठीक, गोमती एकमात्र नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में इनका क्या होता है, उद्गम होता है। यहाँ पे क्या है, पीलीभीत है, पीलीभीत से इनका क्या होता है, उद्गम होता है। और ये बहते हुए कहाँ जाके मिल जाती हैं, तो देखिए यहाँ पे जाके हुए ये गंगा में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये पूरा याद कीजिएगा। और नीचे देख लेते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ सोनभद्र में आ जाइए। ठीक है, ये सोनभद्र में आ जाइए।
तो सोन रिवर जो कि देखिए अमरकंटक पहाड़ी से सोन रिवर का उद्गम होता है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है। सोन रिवर का क्या होता है, उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से। फिर यहाँ से ये जाते हुए एकमात्र एक ऐसी नदी है जो कि उत्तर दिशा में बहती है। उत्तर डायरेक्शन क्या है इनका, नॉर्थ साइड में है, साउथ से नॉर्थ जा रही है। अब यहाँ पे रिहंद बांध बना हुआ है, ये याद कीजिएगा किस नदी पे रिहंद बांध बना है, तो ये है आपका सोन नदी है, ठीक है। फिर उसके बाद कन्हार बांध या कन्हार नदी पे कन्हार बांध है, ठीक। और अगर देखते हैं यहाँ पे कन्हार रिवर है, ये दिया हुआ है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। ये पिपरी रिहंद नदी जो है, रिहंद नदी पे ये बना हुआ है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना, ये भी याद कीजिएगा। मेजा जलाशय बांध बेलन नदी पे बना हुआ है। बेलन नदी अगर देखें तो ये है बेलन नदी आपकी मिर्जापुर से होते हुए यहाँ पे मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ पे टोंस और बेलन रिवर है, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज में जाती हैं ये। तो ये भी देखिए जो टोंस है और बेलन है, ये किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। जाके ये क्या कहाँ मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। उद्गम इनका कहाँ से होता है, इनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, ये देखिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, तो देखिए इधर में आइए, तो मध्य प्रदेश में केन रिवर का उद्गम होता है। केन रिवर जाती है, फिर यहाँ पे देखिए बीरमा नदी है, वहां पे जाती है, जाते हुए ये गंगा में। अब यहाँ पे केन आप देख रहे होंगे, तो ये गंगा की सहायक नदी नहीं, ये यमुना की सहायक नदी। ये जो है ये आपका क्या है, यमुना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिहंद, और यहाँ पे जाइए आप, जाते जाइए तो रिहंद जो है ये आपकी यमुना नदी है, ठीक है। तो केन रिवर यहीं पे मिल रही है। तो ये जो ये पार्ट है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो है ये क्या है, यमुना रिवर है, यहाँ पे बना भी हुआ है, लिखा भी हुआ है। तो यमुना की क्या है, सहायक नदी है, केन बेतवा पूछता है, ठीक है। अब माता टीला बांध किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे है, ये भी याद रखिएगा। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पे है, ये तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं किस नदी पे है, यमुना, ठीक है। तो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैप में दिखा दिया गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं, तो देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा। अब देखिए वर्ष 2018 से 19 में उत्तर प्रदेश में शुद्ध बुआई जो क्षेत्र है उसमें शुद्ध सिंचित क्षेत्र का कितना है, प्रतिशत है, तो 86% है, ठीक है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 143 लाख हेक्टेयर है, जहां पे सिंचाई होती है। देश में सब देखिए, अब सबसे बड़ी बात क्या याद कीजिए कि देश में सबसे ज्यादा सिंचाई किस परियोजना से होती है, तो देखिए जो सिंचाई की अगर टाइप देखें तो 3 टाइप है। पहले टाइप में क्या होता है, लघु सिंचाई परियोजना होता है। दूसरे में क्या होता है आपका, मध्यम होता है। और तीसरे में आपका होएगा बृहद सिंचाई परियोजना। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लघु सिंचाई परियोजना से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये भी याद कीजिएगा। अब अगर लघु सिंचाई परियोजना में क्या क्या आता है, तो आपका नलकूप आएगा, ठीक है। यहाँ पे नलकूप आएगा, छोटे नहर आएंगे, ठीक है। और आपके यहाँ पे नहर आ जाएंगे, कुएं आ जाएंगे। तो ये सारे जो है ये आपके आएंगे लघु सिंचाई परियोजना में। तो देश में भी नलकूपों से सिंचित, देखिए देश में जो नलकूप है उसके द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो नलकूपों से होती है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट भाग, 15.2% भूभाग नहरों द्वारा और 17.9% भाग जो है वो नलकूपों द्वारा है। तो ये डेटा द्वारा आया है, तो आप डेटा नहीं याद हो रहा है तो भी छोड़ सकते हैं, आप बस ये याद कर लीजिएगा कि देश जो उत्तर प्रदेश में नलकूप द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में नहर की व्यवस्था अगर देखते हैं तो 2020 के डेटा के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। तो अब देखिए अगर नहर की व्यवस्था देखते हैं तो शारदा नहर आ जाती है, इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो उसमें पूरा देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरा दिखाया हुआ है सिंचाई के जो साधन, नलकूप और नहर यहाँ पे दिया है। नलकूप द्वारा सबसे ज्यादा होता है 74%, नहर द्वारा कितना होता है 15% होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नहर है, उद्गम है और लंबाई। तो पूर्वी नहर योजना, अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप बना लीजिए, मैप से समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूर्वी नहर, पूर्वी यमुना नहर परियोजना है, तो यहाँ से जो है आपका पूर्वी यमुना नहर परियोजना जाएंगी, सॉरी यहाँ पे आएंगी पूर्वी नहर, पूर्वी यमुना नहर है तो इधर से आएंगी। ऊपरी गंगा नहर अगर देखें तो ये वाला एरिया है जो तराई बेल्ट का एरिया है, ये आपका, ये के इसको पहला नंबर दे दीजिए यहाँ पे, दूसरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा ऊपरी गंगा नहर, तो दूसरी यहाँ पे, ठीक है। आगरा नहर अगर देखते हैं तो ये आगरा नहर है, तो ये थर्ड वाला हो जाए, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे रैंकिंग दे दीजिए। फोर्थ में निचली गंगा, तो इसके नीचे आइए, तो ये जो मध्य में जो मैदानी भाग आएगा तो ये आपका फोर्थ नंबर दे दीजिए इसको, ठीक है, निचली गंगा नहर।
शारदा नहर आते हैं अगर, तो ये 5th में शारदा नहर, जो कि यहाँ से जो है पीलीभीत से ये एंटर करती हैं और आते हुए ये प्रयागराज में जाकर के, मतलब प्रयागराज तक हैं, इतने राज्यों में, जिलों में सॉरी, ये फैली हुई है, ठीक है। जैसे आप पीलीभीत ले लीजिए, लखीमपुर खीरी ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, सहारनपुर नहीं, सहारनपुर नहीं आएगा, इधर में है पूरा एरिया, और लखनऊ से होते हुए ये प्रयागराज तक फैली हुई है, ठीक है, शारदा नहर परियोजना। अब किस नदी से इनका उद्गम होता है, तो बनवासा नदी है, शारदा नेपाल सीमा से बॉर्डर करते हुए ये यूपी में प्रवेश करती हैं, किस जिले में, पीलीभीत जिले से, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, तो पीलीभीत बरेली हुआ, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में आकर के, मतलब इतने जिले जो हैं वो प्रभावित, इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है। ये पूरा दिया हुआ है, आई थिंक ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब यहाँ पे नहर या नदी दिया है, लाभान्वित यहाँ पे जिले दिए हुए थे। बेतवा नहर अगर है देखिए, तो ये इससे लाभान्वित जिले झांसी, जालौन और हमीरपुर आता है, ठीक है। गुरुसराय यहाँ पे अगर मंदर नहर देखें, इससे झांसी, हमीरपुर है। बेलन टोंस नहर देखें तो प्रयागराज से लाभान्वित है। नगवा बांध देखते हैं तो यहाँ पे मिर्जापुर, सोनभद्र है इससे लाभान्वित। और ललितपुर बांध नहर, इससे झांसी, ललितपुर, जालौन और हमीरपुर है। रामगंगा नहर है तो बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर है इससे। और रिहंद परियोजना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज और वाराणसी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। मेजा यहाँ पे जल अगर देखें, नहर या बेलन इसको बोलते हैं, तो इससे प्रयागराज और मिर्जापुर, ठीक है। अर्जुन बांध नहर से हमीरपुर, महोबा और बांदा। केन नहर से कौन सा जिला प्रभावित है, लाभान्वित है, तो बांदा जिला लाभान्वित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और महत्वपूर्ण बांध दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे रामगंगा परियोजना, ये बिजनौर जिले में स्थित है। रामगंगा परियोजना बिजनौर जिले से में स्थित है, जिस पर रामगंगा काठी बांध बनाया गया। अगर आप मैप में देखिए बिजनौर जिला, तो ये कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है रामगंगा नदी, आप देख पा रहे होंगे, ये रामगंगा नदी परियोजना ये बनाया गया है, ये बिजनौर जिला में बनाया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे शारदा जल विद्युत परियोजना, शारदा नदी बनवासा, नेपाल में, ठीक है, सीमा में स्थित है। ये शारदा नहर यहाँ से निकलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। गंडक परियोजना गंडक नदी पे बनी है, खासकर ज्यादातर नाम पे ही बनी है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र जिले में है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान में अवस्थित है। गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी याद कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे राजघाट परियोजना, ये कहाँ पे है, ललितपुर में स्थित है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पे स्थित है, मथुरा जिले में स्थित है, ये भी याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो बांध है उसको मैप के थ्रू यहाँ पे दिया गया है। जैसे अगर बिजनौर जिले में देखिए आप, ये है बिजनौर जिला, तो बिजनौर जिले में देखिए तो यहाँ पे अफजलगढ़, हरवली और मध्य गंगा बैराज बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए जो अफजलगढ़ बना है रामगंगा नदी पे, हरवली ये भी रामगंगा पे, बस मध्य गंगा बैराज ये गंगा नदी पे बना हुआ है। बनवासा बैराज या शारदा नदी पे बना हुआ है, बनवासा बैराज पीलीभीत में बना हुआ है। लखीमपुर खीरी में यहाँ पे सुहेली बैराज बना हुआ है, सुहेली नदी पे। बहराइच में यहाँ पे गिरजा बैराज बना हुआ है, घाघरा नदी पे, ठीक है। और श्रावस्ती में देखते हैं तो राप्ती बैराज बना हुआ है। अगर बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, तो यहाँ पे कौन सा बैराज बना हुआ है, वनगंगा बैराज बना हुआ है। अहरौरा बांध बैराज वाराणसी में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अगर मिर्जापुर में देखते हैं कौन सा बैराज बना हुआ है, तो ढेर सारे बैराज है, जैसे जिरगो बांध जिरगो नदी पे है, अहरौरा बांध है, मेजा बांध है, अधवा बांध है और सिरसी। मेजा बांध पूछा हुआ है एग्जाम में, याद कीजिएगा किस नदी पे है मेजा बांध, तो ये बेलन नदी पे बनाई गई है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे चंदौली, चंदौली में कौन कौन सी, चंद्रप्रभा बांध और यहाँ पे मूसाखंड बांध। सोनभद्र में यहाँ पे कन्हर बांध है, ठीक है, कन्हर नदी पे है। बेतवा नदी पर स्थित है अगर देखते हैं तो परीक्षा बांध है। माता टीला बांध किस नदी पे है, तो बेतवा नदी पे है, ये पूछ लेता है, ठीक है। पथराई और सुखनाई नदी पर स्थित है पथराई बांध, ठीक। ललितपुर की जो बांध है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ललितपुर का, इसको याद कीजिएगा। जामिनी, जामिनी नदी पे है। रोहिणी, रोहिणी नदी पे है, किस जिले में है रोहिणी बांध, ये पूछ लेता है। रोहिणी नदी तो ललितपुर में है। गोविंद सागर जो बांध है ये सहजाद बांध नदी पे है। और यहाँ पे सजनाम जो है सजनाम नदी पे है। राजघाट बेतवा नदी पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण सिंचाई बांध देखते हैं, तो बांध है, नदी है और अवस्थिति है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ, ये मैप के थ्रू जो हम लोगों ने पढ़ा वही यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सारा तो हम लोगों ने लगभग पढ़ ही लिया। जैसे अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे है, महोबा में है, ठीक है। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा नदी पे है, चंदौली में स्थित है, ये पूरा मैप में भी दिखाया गया है, वहां से याद कीजिए, जल्दी याद हो जाता है। मेजा बांध कहाँ पे, बेलन नदी पे है, मिर्जापुर में है, ठीक है। और यहाँ पे शारदा सागर बांध शारदा नदी पे पीलीभीत में है, ठीक है। सालपुर ये पूरा पढ़ लिया हम लोग, तो रिपीटेशन हो जाएगा।
अब यहाँ पे जल विद्युत परियोजनाएं देख लेते हैं। तो रिहंद जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में है। राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे है। ललितपुर में ओबरा जो जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी सोनभद्र में है। और माता टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे ललितपुर पे स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो बांध है वो कालागढ़िया यहाँ पे रामगंगा बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 127.50 मीटर है। यह रामगंगा नदी पर स्थित है। तो ये कालागढ़िया रामगंगा बांध जो है ये रामगंगा नदी पे स्थित है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा बांध है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा बांध अगर देखते हैं तो राजघाट बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है 11,200 मीटर है। राजघाट परियोजना जल विद्युत सिंचाई व पेयजल आपूर्ति तीनों के लिए ये क्या करती है, उद्देश्य की पूर्ति करती है। आई होप ये चैप्टर समझ आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग एग्जाम कैप्सूल देख लेते हैं। जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है पीवाईक्यूज है वही दिया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित बांध जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो उत्तर प्रदेश में बांध जो स्थित है अभी हम लोगों ने पढ़े, उसमें से अहरौरा यहाँ पे दिया, अडवा और बघेलखंड, ये सारे बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। ठीक है, किस नदी पे है, रिहंद नदी पे है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई साधनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो नलकूप का है। 78% सिंचाई नलकूपों से होती है। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल से सिंचाई, तो शारदा नहर सबसे बड़ी नहर है। ठीक है, पीलीभीत से एंटर करती है, मतलब यहाँ पे जो शारदा नदी है उन्हीं के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पीलीभीत से ये नहर स्टार्ट होती है, प्रयागराज तक चलती है। तो ठीक है, तो इससे याद कीजिएगा, इसके बीच में जो जो जिले आएंगे सब आएंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर हो गया शारदा नहर यहाँ पे। और भारत में नलकूप व कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अर्जुन बाद नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, हमीरपुर में अर्जुन बाद नहर है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना यहाँ पे गोकुल बैराज परियोजना है। ठीक है, ये कहाँ पे है, मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पे है। बेतवा नदी झांसी में ललितपुर से जाते हुए, देखिए मध्य प्रदेश से जाते हुए निकलती हैं और ये ललितपुर से होते हुए झांसी तक जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पे है, तो ये बेतवा नदी पे है। ये पूरा दिया हुआ है, किस 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 ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई, तो सोवियत रूस के सहयोग से पूरी हुई। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध सबसे ऊंचा है। सबसे लंबा बांध यहाँ पे हम लोगों ने देखा, देखिए ये सबसे लंबा बांध क्या है, राजघाट बांध है। सबसे ऊंचा बांध क्या है, रामगंगा बांध है। ये दोनों याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति या प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सी प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है, तो वर्षा जनक। यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ूंगी, 8वां लेक्चर है, पढ़ाऊंगी उत्तर प्रदेश में उद्योग हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे जो बृहत्तम उद्योग देखेंगे, कृत्रिम रबड़ उद्योग, यहाँ पे पूरा उद्योग दिया हुआ है। मैप की सहायता से हम लोग लघु व कुटीर उद्योग के बारे में पूरा देखेंगे, कौन कौन से जिले में कौन कौन से उद्योग कराए जाते हैं। तो आज यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ। तब तक के लिए आप लोग इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 6 बजे वाली क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।